ठीक है बेटा, तो हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे आफ्टर प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कुलर मोशन भी एक एग्जांपल है टू डायमेंशनल मोशन की, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशन। नाम से क्लियर होता है सर्कुलर मोशन क्या होगा। ठीक है, इसमें कोई कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करने के लिए पहले हमें प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करना पड़ता है कि प्रोजेक्टाइल क्या चीज होती है। सर्कुलर मोशन मतलब किसी बॉडी का मोशन अलाउंग ए सर्कुलर पाथ। ये जरूरी नहीं है कि वो सर्कल पूरा हो तो ही बोलेंगे सर्कुलर पाथ। अगर आर्क भी है, इवन देन इट इज कंसीडर्ड एज सर्कुलर मोशन। सो लेट अस स्टार्ट द काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का ये मतलब है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम सर्कुलर मोशन के पैरामीटर्स की बात करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे जैसे हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होती है, फिर उनके रिलेशंस की बात करते हैं। वैसे ही यहाँ सर्कुलर मोशन मींस द मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, अलोंग ए कर्व्ड पाथ। किसी कर्व्ड पाथ के अलोंग जो मोशन होगा उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक, इसमें दिस आर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके उस पाथ का डिस्टेंस, कहीं से भी ले लोगे। ठीक है, ये सिंपल है कि कहीं से भी आप डिस्टेंस लोगे वो आर ही होगा। सर्कुलर मोशन में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने समझना है आज, वो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में हम वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करेंगे आज। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ऐसे समझो बेटा, एक पत्थर के साथ, एक स्टोन के साथ हमने एक स्ट्रिंग को टाई किया है एंड हम उसे घुमा रहे हैं हाथ के साथ। एंड एट सर्टेन मोमेंट वी लीव द थ्रेड। मान लो उस टाइम ये स्टोन यहां था, इट विल गो लाइक दिस। अगर यहां से इट विल गो लाइक दिस, यहां से ऐसे घुमाते हुए छोड़ा तो ये ऊपर चला जाएगा। जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अलोंग द सर्कुलर पाथ हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी है, व्हाट वी डू इज वी ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। At any particular point, at any particular point, the direction of velocity is obtained by drawing a tangent at that point. जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी है, हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सो द टेंजेंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, टेंजेंट ऑन द पाथ विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और टेंजेंट कभी भी दो पैरेलल नहीं होंगे। ये ऐसे है, इधर ऐसे हो जाएगा, इधर ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, तो पैरेलल कभी भी नहीं होंगे। इसलिए ये एक सर्कुलर मोशन का इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग। अलोंग ए सर्कुलर पाथ वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा ही चेंज होगी, बिकॉज टेंजेंट कभी भी अलोंग द सर्कुलर पाथ, अलोंग ए कर्व्ड पाथ कभी भी पैरेलल नहीं होंगे। The direction of velocity is always changing, and therefore, you know, velocity is a vector quantity.
एंड जब कोई वेक्टर चेंज हो रहा है, जब वेक्टर में दो चीजें होती हैं। वेक्टर में एक तो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है बेटा उसकी डायरेक्शन की बात। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर भी चेंज ही हो रहा है, क्योंकि वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं। तो जब मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी, ये याद रखना। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग, देयरफॉर द वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। और बेटा जब वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन होती है, इसलिए एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी के पास हमेशा एक्सेलरेशन हो, a motion in which there is always an acceleration possessed by the body, that motion is called as circular motion. टेक्निकली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर सेम हुआ तो डिफरेंट टाइप का होगा, और अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ अलोंग विद डायरेक्शन तो अलग टाइप का हो जाएगा। दैट इज व्हाई यू शुड अंडरस्टैंड two types of circular motion. There are two types of circular motion. एक है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। We have two types of circular motions, uniform circular motion and non-uniform circular motion. बेटा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हमने यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा था, आपको याद होगा। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, लेकिन यहां तो वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है, अभी पढ़ा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज यूनिफॉर्म होगी? रिमेंबर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड ऑलवेज रिमेन सेम, स्पीड कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी तो किसी भी मोशन में कांस्टेंट नहीं होती है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, वेलोसिटी तो हमेशा चेंज होती है। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट रही तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर स्पीड भी चेंज हो रही है, मैंने लिखा स्पीड इज आल्सो वेरिएबल, स्पीड इज आल्सो वेरिएबल। आल्सो क्यों लिखा? क्योंकि वेलोसिटी तो वेरिएबल है ही है। तो यहां भी वेलोसिटी वेरिएबल है, बट यहां स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब एक बॉडी ने सर्कुलर पाथ कवर किया 1 घंटे में, सपोज दूसरा पाथ भी 1 घंटे में, तीसरा भी 1 घंटे में, चौथा भी 1 घंटे में, पांचवा भी 1 घंटे में। सो इस तरह से सेम स्पीड से चलता जा रहा है, तो स्पीड तो कांस्टेंट हो गई, बट वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट नहीं होगी, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर है, तो डायरेक्शन कभी सेम नहीं होगी। जब डायरेक्शन सेम नहीं होती तो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। सो इसके बेसिस पे हम दो टाइप्स के सर्कुलर मोशन डिफाइन करते हैं, एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये आ गया बेसिक ओवरव्यू ऑफ सर्कुलर मोशन। हमारे पास सर्कुलर मोशन में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? सबसे पहले जैसे हम काइनेमेटिक्स में बात करते हैं, ये भी काइनेमेटिक्स है, ठीक है, बट काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। वी विल टॉक अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वन डायमेंशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, जब कोई बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ मूव करती है
तो यहाँ सेंटर पे जो एंगल बनेगा, देखो जैसे ए से बॉडी गई बी में, बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी, और यहां पर एंगल जो बना उस एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल ट्रेवर्स्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल is known as, जब कोई बॉडी along a सर्कुलर पाथ मूव करती है तो सेंटर में जो एंगल बनेगा उसी एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। द एंगल टवर्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज एंगुलर। इसको डिस्प्लेसमेंट, इसको हम जनरली थीटा से, तो अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी that is represented by d theta for a complete circle। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जब बॉडी यहां से घूम के पूरा यहां आ जाएगी तो कितना एंगल बनाया, 360 डिग्री, लेकिन हम एंगल का यूनिट यूज करेंगे रेडियन। फॉर ए कंप्लीट सर्कल थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। For a complete circle, theta is 2 pi radian। दूसरा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी आता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी। सिंबल याद रखना, एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। It is the rate of change of angular displacement। Rate of change of angular displacement कि इस सर्कुलर पाथ के अलोंग अगर बॉडी ने डी थीटा ट्रेवल किया है, ए से बी जाते हुए डी थीटा ट्रेवल किया है इन टाइम डी टी, इफ डी थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डी टी, देन ओमेगा होगा बेटा डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा विल बी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। हम ऐसे भी लिखते हैं θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा ले लो या θ2 माइनस θ1, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल बोल सकते हैं। टाइम लगा t2 माइनस t1, हम dt लिख रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड। एंड फॉर ए कंप्लीट सर्कल, देखो फॉर ए कंप्लीट सर्कल मैंने अभी आपको बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2 पाई, लेकिन सर्कल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो कंप्लीट सर्कल के लिए हम ओमेगा को जो डिफाइन करेंगे दैट इज फॉर ए कंप्लीट सर्कल ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। इस एक्सप्रेशन में, ये बहुत बार यूज करेंगे फिजिक्स में हम, इस एक्सप्रेशन में जो 1 बाय टी है इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय द लेटर न्यू। सो वी हैव ओमेगा इक्वल टू
2 पाई न्यू। ठीक है, इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। और तीसरा है, वेलोसिटी के बाद आएगा एक्सेलरेशन, तो यहां भी एक्सेलरेशन की ही बात करेंगे। द थर्ड इज एंगुलर एक्सेलरेशन। बस टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है, बेसिक क्वांटिटीज वही हैं। नाउ वी हैव एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देयरफॉर एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी समझ लो। एंगुलर एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर अल्फा, सो वी राइट अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय dt। जैसे ओमेगा इज डी थीटा बाय dt, तो हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू डी बाय dt ऑफ ओमेगा की जगह लिख लेंगे डी थीटा बाय dt। जैसे a होता है d बाय dt ऑफ dx बाय dt, डबल डिफरेंशिएशन ऐसे लिख लो, अल्फा इक्वल्स टू d2 थीटा। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगी। एंड दिस विल बी मेजर्ड इन द यूनिट रेडियन पर सेकेंड है इसका, डिवाइडेड बाय सेकेंड, सो इट विल बी रेडियन पर second square. What is the SI unit of angular acceleration? It is radian per second square. Angular acceleration means rate of change of angular velocity. जैसे acceleration means rate of change of velocity. ठीक है, angular acceleration क्या है? Rate of change of angular velocity है। जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ angular velocities of a minute's hand and seconds hand of a clock। एंगुलर वेलोसिटीज की रेशियो फाइंड करनी है। एक जो घड़ी होती है इसमें एक मिनट वाली सुई है, ये सेकंड वाली हो गई, ये मिनट वाली सुई हो गई, ये आवर वाली हो गई। ठीक है, ये भी तो सर्कुलर मोशन में है। तो मिनट वाली सुई और जो सेकंड्स वाली है उनकी एंगुलर वेलोसिटीज निकालनी है। इस तरह की सिचुएशन देखो क्या करना है। ओमेगा का एक फॉर्मूला है सीधा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। सो मिनट्स हैंड के लिए मैं लिखूंगा 2 पाई बाय टी एम, एंड ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी एस। ओमेगा एम इज 2 पाई बाय टी एम and omega s is 2 pi by ts. What is tm? It is time period of minutes hand. आपको पता होना चाहिए जो मिनट्स हैंड है वो कितनी देर में एक सर्कल कंप्लीट कर रही है, मिनटों वाली जो सुई है। जैसे अभी 2:35 हुए तो ये घूम के दोबारा से 7 पे कब आएगी मिनट्स वाली? आफ्टर 1 आवर। तो टाइम पीरियड ऑफ मिनट्स हैंड या रेशियो फाइंड करनी है, पहले मैं लिख लेता हूँ। ओमेगा एम बाय ओमेगा एस जो होगा that will be 2 pi divided by tm, 2 pi divided by ts। तो ये बन जाएगा आपके पास ts divided by tm, राइट। ts जो है सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड, जो सेकेंड वाली सुई है वो कितनी देर में एक सर्कल कंप्लीट करती है, दैट इज ts 60 सेकेंड, एक मिनट में टक टक टक। सबसे फास्ट तो यही होती है। और जो मिनटों वाली सुई है वो 1 घंटे में। सो ये हो गया 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड। तो ओमेगा एम
over omega s will be 1/60. ओमेगा m by omega s क्या आ जाएगा 1:60. ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे आप इसको समझो, जो सेकेंड्स हैंड है उसकी एंगुलर वेलोसिटी 60 टाइम्स ज्यादा होती है मिनट्स हैंड से। हम बेटा एक रिलेशन डिराइव करेंगे, पहले लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। अब क्या करेंगे ना, जिसको हम पहले खाली वेलोसिटी बोल रहे थे, अब उसे हम बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी भी है। वी विल डिराइव रिलेशन बिटवीन linear velocity, which is represented by v, and angular velocity, which is represented by omega. ठीक है, एंड इट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको आगे चल के जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा। सपोज ये कोई सर्कुलर पाथ है और एक बॉडी ए से बी गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा। ए बॉडी goes from A to B in small time dt. ठीक है, बॉडी गोज फ्रॉम A to B in small time dt, और मान लो ये आर्क है। अगर dt स्मॉल टाइम है तो हम इस AB को स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं। In fact, every part of the circle can be assumed as a straight line. ठीक है, the body goes from A to B in small time dt. Let ds be the linear displacement, ये, and d theta will be d theta be the एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ds क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और d थीटा है एंगल। जो along the circumference है वो डिस्प्लेसमेंट है। we have taken small part, इसलिए हम इसको स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं। एक्चुअली इट इज आर्क, और यहां जो एंगल बना दैट इज d थीटा। अब एंगल की डेफिनेशन आपको पता है बेटा, बाय डेफिनेशन एंगल जो है it is equal to arc by radius. Angle equals to arc by radius. Therefore, d theta equals to ds by r. ds is arc.